दो राक्षस रहते थे। अगर गलती से वहाँ कोई भेड़ बकरी पहुँचता तो वो दोनों राक्षस उन भेड़ बकरियों को पकड़ कर खा जाते। इसीलिए कोई भी इंसान उस बंगला की ओर जाता नहीं था। उस बंगला का मालिक था गोयल। वो बहुत धनवान था। वो बहुत बड़ा चालबाज था। एक दिन एक ओझा गोयल के घर आया। गोयल: ओझा जी, मेरा क्या होगा और कितने दिन ये राक्षस मुझे परेशान करते रहेंगे? आपने तो कहा था कि आप अपने मंत्र शक्ति से इन राक्षसों को वहाँ से भगा देंगे। तब ओझा: हेम प्रेम, मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ और मुझे अभी एक समाधान मिला है। वो राक्षस मेरे मंत्र शक्ति से बाहर हैं। मेरे गुरुजी ने इसका कारण मुझे बताया है। गुरुजी का कहना है कि उन राक्षसों को नर बलि देना होगा, तभी मेरा मंत्र उन पर असर करेगा। इसीलिए हमें उन राक्षसों को नर बलि देना होगा। तब गोयल: अरे वाह ओझा जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात कही। लेकिन नर बलि अगर देना हो तो किसी नर को तो मरना होगा ना। अब ऐसा भोला आदमी हमें कहाँ मिलेगा? चलो मैं काम पर लग जाता हूँ, पकड़ता हूँ किसी न किसी बकरे को। यूं कही रहा था कि तभी एक गरीब परिवार वहाँ पहुँचा। उस परिवार का मुखिया गोयल को प्रणाम करते हुए: हुजूर, मेरा नाम रामू है और ये मेरी पत्नी और बच्चे हैं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, इसीलिए काम की तलाश में हम गांव-गांव भटक रहे हैं। हुजूर, अगर आपके पास कोई काम हो तो हमें दिलाइए हुजूर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। यूं सबने मिलकर गोयल को प्रणाम किया। उनको देखते ही गोयल के दिमाग में एक दुर्विचार आया। गोयल: अरे बेचारे, तुम लोग तो बड़े परेशान हो गए हो भाई। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मेरे घर में काम करो, मैं हर महीने तुम्हें तनख्वाह दूंगा। और जहाँ तक रहने की बात है, तो गांव के बाहर मेरा एक बंगला है, तुम सब वहीं रह लो। मुझे उस बंगले का किराया भी नहीं चाहिए। तुम लोग सोच रहे हो ना कि मैं ये बंगला मुफ्त में क्यों दे रहा हूँ? भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। एक काम करो, तुम सब पहले बंगले में जाओ और बंगले को साफ करके नहा धोकर यहाँ आ जाओ। अब जाओ जाओ। ऐसा कहते ही उन बेचारों ने इसकी बात मान ली और वहाँ से चले गए। तब ओझा: अरे वाह गोयल जी, आप तो बड़े चालाक निकले। इनके मरते ही मैं जाऊंगा और राक्षसों को मंत्र से वहाँ से भगा दूंगा। उसके बाद वो बंगला आपका हो जाएगा गोयल जी। इस तरह रामू और उसके परिवार उस खंडहर के पास पहुँचे। उन्होंने डरते हुए घर के अंदर कदम रखा। तभी राक्षस वहाँ प्रकट हुए। वे राक्षस यूं ठहाका मारने लगे। तब रामू: हे भगवान, राक्षस जी हमें कुछ ना करें, कम से कम इन बच्चों को तो छोड़ दीजिए। तब मादा राक्षस: अरे तुम लोग हो कौन? रुको, मैं अभी तुम लोगों को निगल जाती हूँ। तब नर राक्षस: रुको, मैं जो कुछ हुआ सब जानता हूँ। ये सब गोयल और ओझा का बिछाया हुआ जाल है। ये बेचारे भोले हैं। गोयल जानता था कि अगर ये यहाँ आएंगे तो हम इन्हें खा जाएंगे, इसीलिए चुपनी चुपनी बातें कहकर गोयल ने इन्हें यहाँ भेजा है। यूं उसने मादा राक्षस से कहा। रामू बेचारा ये सब सुनकर कुछ समझ नहीं पाया। तब रामू: राक्षस जी, मेरे समझ में आपकी बातें नहीं आ रही, कृपा करके हमें छोड़ दीजिए। तब नर राक्षस: रामो, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो कमीने हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं। उनका जादू हम पर तब चलेगा जब हम नर की मांस खाएंगे, लेकिन हम नर भक्षक राक्षस नहीं हैं, इसीलिए आज तक उनका जादू हम पर नहीं चला। आज से ये बंगला तुम्हारा है। अगर कोई आया तो हम उन्हें भगा देंगे। यूं हाथ हिलाते ही वो बंगला एकदम नया बन गया और वो स्विमिंग पूल एक स्विमिंग पूल कोकोनट रेस्टोरेंट के रूप में बदल गया। ये देखकर रामू और उसका परिवार हैरान रह गया। तब नर राक्षस: आज से तुम ये रेस्टोरेंट चलाते हुए खुशी खुशी जिंदगी गुजारो। हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। ये सुनकर रामू और उसके परिवार ने उन राक्षसों को प्रणाम किया। उस रेस्टोरेंट के बारे में जानकर लोग वहाँ पर बड़ी मात्रा में उमड़ने लगे। रामू और उसका परिवार उस रेस्टोरेंट को चलाते हुए वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। ये बात जानकर गोयल और ओझा कुछ लोगों के साथ वहाँ पहुँचे। उन्होंने रामू को अपना बंगला खाली करने के लिए धमकाया। बस तभी दोनों राक्षस वहाँ प्रकट हुए।